हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल दस्ती किस्से। दोस्तों, आज मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताने जा रहा हूँ। अक्सर हम लोग ड्राइव करते हैं, कभी गाड़ी और कभी मोटरसाइकिल, और कभी कभार हमारे साथ ऐसा भी हुआ होगा कि हमारी गाड़ी या मोटरसाइकिल का फ्यूल ख़त्म हो जाता है और हम थोड़ी सी मुश्किल का सामना करते हुए कहीं से फ्यूल का अरेंज कर ही लेते हैं और अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। पर अगर कभी हम जहाज़ में सफ़र कर रहे हों और जहाज़ का फ्यूल ख़त्म हो जाए और जहाज़ 41,000 फीट की बुलंदी पर हो तो क्या होगा? दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। 23 जुलाई 1983 को एयर कनाडा की फ़्लाइट 143 ने कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल से एटवा जाना था। जहाज़ में 61 मुसाफिर और 8 क्रूज मेंबर सवार थे। जहाज़ का कैप्टन एक इंतहाई तजुर्बेकार पायलट था। इसका नाम रॉबर्ट पेटरसन था। जहाज़ के दूसरे पायलट यानी फर्स्ट ऑफिसर का नाम मॉरिस क्वेंटल था। इस जहाज़ के टेक ऑफ करने से पहले ही जहाज़ में एक इशू सामने आया। जहाज़ का वो कंप्यूटर जो जहाज़ में फ्यूल कितना है उसको कैलकुलेट करता है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। मॉन्ट्रियल के एयरपोर्ट पर मौजूद इंजीनियर्स ने जहाज़ में मौजूद फ्यूल को खुद ही कैलकुलेट किया और मुतमिन होने के बाद इस जहाज़ को उड़ने की इजाज़त मिल गई। दोस्तों, ये जहाज़ मॉन्ट्रियल से उड़ा और कुछ ही देर में बआसानी एटवा पहुंच गया। लेकिन ये जहाज़ के पायलट्स और मुसाफिरों को एहसास नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। इस जहाज़ ने दरअसल एटवा के एयरपोर्ट पर सिर्फ कुछ देर के लिए ही रुकना था। इस जहाज़ की असल मंजिल कनाडा का शहर मॉन्टोन था, जो कि एटवा से 2800 किलोमीटर दूर था, यानी ये थोड़ी सी लंबी फ्लाइट होनी थी। जहाज़ के कैप्टन रॉबर्ट पेटरसन ने एटवा के एयरपोर्ट पर एक बार फिर से इंजीनियर से कहा कि वो जहाज़ में फ्यूल कितना है उसको चेक कर लें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाज़ के वो कंप्यूटर जो फ्यूल को कैलकुलेट करते हैं वो काम नहीं कर रहे थे। इंजीनियर ने एक बार फिर फ्यूल को खुद ही कैलकुलेट किया। हर चीज़ बिल्कुल ठीक लग रही थी। जहाज़ के दोनों पायलट्स ने अंदाज़ा लगाया कि इस जहाज़ में तकरीबन 45,000 पाउंड फ्यूल मौजूद है, जो कि एडमंटन जाने के लिए काफ़ी था। लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी। दोस्तों, दरअसल इस जहाज़ में 45,000 पाउंड्स के बजाय सिर्फ 20,000 पाउंड्स फ्यूल मौजूद था, यानी आधा। अब इन पायलट्स और इंजीनियर से ये ख़तरनाक गलती क्यों और कैसे हो गई कि ये फ्यूल को ठीक से कैलकुलेट नहीं कर सके? दोस्तों, एक्चुअली उन दिनों कनाडा अपने जहाज़ों में फ्यूल को कैलकुलेट करने का तरीका तब्दील कर रहा था, यानी आसान अल्फाज में जहाज़ों में फ्यूल को पाउंड्स के बजाय किलोग्राम्स में कैलकुलेट किया जाना शुरू हो गया था। ये कैलकुलेशन जहाज़ के अंदर कंप्यूटर खुद ही करते थे, लेकिन इस जहाज़ के ये कंप्यूटर तो ख़राब थे। अब जहाज़ के कैप्टन और एयरपोर्ट पर मौजूद इंजीनियर्स को ये बात याद ही नहीं रही कि उन्होंने फ्यूल को पाउंड के बजाय किलोग्राम्स में कैलकुलेट करना है। हम सबको पता है कि 1 पाउंड तकरीबन आधा किलो बनता है। तो इस जहाज़ में दरअसल 45,000 पाउंड्स के बजाय सिर्फ 20,000 पाउंड्स फ्यूल मौजूद था, यानी दरअसल आधा। और इसके बाद ये जहाज़ एटवा से एडमंटन जाने के लिए उड़ा और फिर वही हुआ जो होना ही था। जहाज़ 41,000 फीट की बुलंदी पर था। तमाम मुसाफिर इंतहाई इत्मीनान से सफ़र कर रहे थे और जहाज़ बहुत आराम से उड़ रहा था कि अचानक पायलट को जहाज़ के सिस्टम से एक वार्निंग दी गई कि जहाज़ के लेफ़्ट साइड में मौजूद फ्यूल टैंक खाली हो चुका है। अब ये इतना मसला नहीं था, क्योंकि एक फ्यूल टैंक खाली हो भी जाए तो जहाज़ दूसरे फ्यूल टैंक के साथ उड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर में दूसरी वार्निंग भी सामने आ गई कि जहाज़ के दूसरे फ्यूल टैंक में फ्यूल नहीं बचा, और फिर कुछ ही देर में जहाज़ के दोनों इंजन्स काम करना बंद हो गए, यानी अब ये जहाज़ हवा में एक खिलौने की तरह मौजूद था। जहाज़ के अंदर लाइट्स वगैरह भी बंद हो गई, यानी मुकम्मल अंधेरा हो गया और जहाज़ के ज़्यादातर सिस्टम भी बंद हो चुके थे। ये जहाज़ अब ज़मीन की तरफ 2000 फीट पर मिनट की रफ्तार से गिर रहा था, यानी बहुत जल्दी इस जहाज़ ने क्रैश हो जाना था। लेकिन इस मौका पर जहाज़ के दोनों पायलट्स ने पैनिक नहीं किया। इनको पता था कि इनके पास सिर्फ कुछ मिनट से बाकी बचे हैं जिसमें इनको सोचना है, वरना ये वक्त इनकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त हो सकता है। अब पायलट्स के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि जहाज़ को ग्लाइड करते हुए ज़मीन पर उतारा जाए, यानी जहाज़ ज़मीन पर गिरता जाए और ये इसको ऐसे ही ज़मीन पर उतार ले। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। इसके बाद पायलट्स ने सोचा कि क्यों ना जहाज़ को थोड़ा दूर मौजूद एक शहर विनीपेग के एयरपोर्ट पर उतार लिया जाए। लेकिन कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ये इस नतीजे पर पहुँचे कि जहाज़ वहाँ ग्लाइड करते हुए नहीं पहुँच सकता। इसके बाद इनको एक एयरफोर्स बेस का ख्याल आया, जो कि अब कभी कैनेडियन एयरफोर्स के इस्तेमाल में होती थी, लेकिन अब खाली पड़ी हुई थी। ये एयरफोर्स बेस तकरीबन 19 किलोमीटर दूर थी। जहाज़ ज़मीन पर गिरता गिरता वहाँ पहुँच सकता था। दोस्तों, ये सबसे अच्छा आइडिया था।
लेकिन पायलट्स को ये नहीं पता था कि इनका इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये एयरफोर्स बेस दरअसल खाली नहीं था। इस बेस को एक रेस ट्रैक बना दिया गया था और यहाँ लोग आकर कार रेसिंग करते थे, जिसमें बच्चों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। जहाज़ जब इस एयरफोर्स के रनवे के पास पहुँचा तो पायलट्स को ख्याल आया कि रनवे पर तो कई लोग मौजूद हैं। दोस्तों, इन लोगों को भी जहाज़ के पास आने का काफ़ी देर के बाद एहसास हुआ, क्योंकि जहाज़ के इंजन्स बंद थे और इसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ये तमाम लोग फ़ौरन रनवे से भागना शुरू हो गए। ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था और इस जहाज़ को फाइनली बगैर फ्यूल के पायलट्स ने 41,000 फीट से ज़मीन पर इंतहाई महारत से इस एयरफोर्स बेस पर उतार लिया। जहाज़ में मौजूद एक भी इंसान को कोई चोट तक नहीं आई थी। इस अनोखे वाक़े को आज गिम्बली ग्लिटर के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, हालांकि पायलट से फ्यूल को कैलकुलेट करने में बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन फिर भी जहाज़ को बगैर फ्यूल के इतनी महारत से ज़मीन पर उतारने पर दोनों पायलट्स हीरो बन गए। इसके बाद ये जहाज़ 25 साल तक इस्तेमाल में रहा था और 1 जनवरी 2008 को इसकी आखिरी फ़्लाइट में यही दोनों पायलट्स और जहाज़ के वही क्रू मेंबर्स सवार थे जिन्होंने 25 साल पहले इस जहाज़ को हिफाजत से उतारा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।